धराशायी करने वाला है, तो ऐसा पुत्र दुष्ट तुमने क्यों पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे सामने भी सृष्टि निर्माण करने में इसकी उपयोगिता थी, इसलिए हमें इसे जन्म देना पड़ा, हमारा सृष्टि का काम आगे नहीं बढ़ पाता। ब्रह्मा जी से कहा अब इसका विवाह भी तो करवाओ, कामदेव को अगर पैदा किया है। ब्रह्मा जी ने अपने स्वेद से पसीना से 64,000 अग्निष्बात पर प्रकट कर दिए, और ब्रह्मा जी ने दूसरी बार अपने ही पसीना से बरेखद नाम के 86,000 पितृगण प्रकट कर दिए। पितर, अब हम लोग पितरों की पूजा करते हैं। पितृ दुई भागों में बटे हैं, एक तो आपके पूर्वज भी पितर हैं, जैसे आपके बाबा मरे हैं वे भी आपके पितर हैं, परबाबा मरे हैं वे भी आपके पितर हैं। और इनमें दुई भाग हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। हम जो कनगतन में श्राद्ध करते हैं, जलदान करते हैं, ये अपने बाबा परबाबा को पानी देते हैं, ये अपने वंश के जो पितर हैं उनको देते हैं। और ये ब्रह्मा जी से जो पैदा हुए हैं ये अमूर्त पितर हैं, इनकी भी हम लोग पूजा करते हैं। अग्निष्बात, वरहिखद, इनको भी जलांजलि दी जाती है। वो जो 14 यमराजों को दी जाती है उसी के साथ इनको भी दिया जाता है जल। पिता पितामह प्रपितामह को तो दिया ही जाता है, तो साथ में इनका भी पूजन होना चाहिए। केवल अपने बाबा परबाबा को नहीं संतुष्ट करना है, इन पितरों को भी प्रसन्न करना है। ब्रह्मा जी ने कहा अब हम इस पुत्र के विवाह के लिए बहू की भी व्यवस्था करेंगे। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा तुम एक संतान प्रकट करो, एक कन्या ऐसी प्रकट करो। और ये दक्ष भी प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के पसीना से। कुछ पहले सृष्टि ऐसी बनने का जिक्र मिला है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो वहां भी लिखा हनुमान जी का पसीना गिर गया समुद्र में, और हनुमान जी के पसीने से एक मकरध्वज नाम का पुत्र पैदा हो गया। ऐसी संतानों का जिक्र ग्रंथों में आता है। दीक्षित जी आए हैं फर्रुखाबाद से, स्वागत है। बड़े श्रद्धालु हैं, गंगा नहाते हैं रोज। हमें तो वहां बंधा पर मिल जाते हैं। आज देखो दक्ष ने एक कन्या प्रकट की है जिसका नाम है रति। तन्वंगी समध्यमा चा तनुरोमा बली श्रुता, मृदंगी चारुदशना नव कांचन सुप्रभा। कन्या इतनी सुंदर है, नव कांचन, तपाए हुए सोने के समान उसकी छटा है, प्रभा है। सुंदर दंत पंक्ति हैं, सारे अंग बड़े सुंदर हैं। सर्वा अवयव रम्या पूर्ण चंद्र चंद्राम्बुजा। स्त्री के मुख की उपमा प्रायः चंद्रमा से दे दी जाती है। चंद्रमुखी, विधुवदनी, ऐसे शब्द आए हैं। सीता जी की उपमा भी तुलसीदास जी चंद्रमा से दे रहे थे, मानस पढ़ने वालों को पता होगा। लेकिन हनुमान जी इस ग्रंथ को पूर्ण कराने वाले हैं और तुलसीदास जी पूर्ण विवेक संपन्न है। सोचा घटई बढ़े बिरहन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। चंद्रमा तो ये घटना बढ़ता रहता है,
सीता जी के मुख में कोई घटने बढ़ने वाले बीमारी तो है नहीं, क्यों? वो तो घटता बढ़ता नहीं है। अच्छा, चंद्रमा पर राहु केतु अपना आक्रमण भी करते हैं, ग्रहण पड़ता है, सीता जी के मुख पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन शकलंक। चंद्रमा दिन में मलिन हो जाता है, सीता जी के मुख में भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो तो एक ही जैसा प्रफुल्लित रहता है। अच्छा, शकलंक चंद्रमा में दाग है काला, सीता जी के मुख में कोई दाग धब्बा भी नहीं है। इसलिए सोचा सियमुख समता पाव किम चंद्र वापुरो रंग। ये चंद्रमा सीता के मुख जैसा नहीं हो सकता। जब कोई उपमान नहीं मिला तो क्या लिख दिया, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरों विदेह कुमारी। सारी उपमाएं कवियों ने झूठी कर दी हैं, सीता जी के मुख के जैसी कोई उपमान है ही नहीं जिससे उपमा दे दी जाए। इस रति के सुंदरता के बराबर कोई सुंदर दुनिया में स्त्री थी नहीं, इसलिए इसके लिए उपमान ही नहीं मिला। मरीचि प्रमुखा खंबई निगृहीते इंद्रिया क्रिया, नामना रतिरिति ख्याता मुनि नाम अपि मोहिनी। इतनी सुंदर है रति, ये मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली है। जैसा भगवान ने एक बार मोहिनी रूप लिया था समुद्र मंथन के समय। समुद्र जब मंथन किया था, रत्न निकले 14, अमृत निकला, धन्वंतरी निकले, चंद्रमा निकला, शंख निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, रंभा उर्वशी मेनका निकली, कौस्तुभ मणि निकली, और इसी समुद्र से अमृत निकला। अमृत पर विवाद हो रहा था। दैत्य कहते थे पहले हम पिएंगे, और देवता कह रहे थे पहले हम पिएंगे। धन्वंतरी अमृत कलश लिए अब सोच रहे हैं, लगता है अमृत ये कलश दैत्यों के हाथ चला जाएगा। जी जबरदस्त पड़ रहे हैं, जी आतंकवादी लोग हैं, जी छीन लेंगे। तब भगवान को वहां पर एक मोहिनी रूप लेना पड़ा, मोहिनी अवतार भगवान का। और सम्मोहाय लोकाय देव दानव सर्वशः, ये अवतार भगवान ने इसलिए लिया था, ये देवता दैत्य सब हमारे रूप पर आकर्षित हो जाएं और ये अमृत को भूल जाएं। भगवान तो बहुत बौद्धिक क्षमता के धनी है। सोच रहे हैं मनोरमा कर्षत चित्त वृत्ति, सारी चित्त की वृत्तियां एक साथ कर्षण करने की अगर सामर्थ्य है तो सुंदर स्त्री में है। मनोरमा कर्षति आत्मशक्ति, सारी संतुलन शक्ति को एकत्र कर लेने में समर्थ सुंदरी स्त्री है। स्त्री में ही ये कला है। स्त्री की कला प्रभाव आप लोग सब पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। रात दिन नारद का मन जिस भगवान के भजन में रहता था, रात दिन गाते थे श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे, श्याम चरणों में मन को लगाए जाएंगे। और जब विश्व मोहिनी को देखा तो भाषा बदल गई, बोले सवेरे मंडप में दूल्हा बनाए जाएंगे। तनिक में विचलित हो गए, कह रहे जप तप कछु न होई तेहि काला, और हे विधि मिले कवन विधि वाला। नारद जैसे लोगों का जो भी हाल है,
तो फिर अलियापुर के साधारण लोगों की क्या दशा बतावें हम आप कितने पानी में हो। मनोरमा करशत चित्त वृत्ति, सारी चित्त की वृत्तियां एक साथ खींच लेने की अगर सामर्थ है दुनिया में किसी में, तो वो सुंदर स्त्री। भगवान को वही रूप लेना पड़ा क्योंकि इसकी यहीं पर यहां पर जरूरत थी। कौन सी चीज से कहां पर हम कामयाब होंगे ये भगवान को अपनी पूरी तरह से जानकारी रहती है। मोहिनी बन गए, बहुत सुंदर। अहो रूपम अहो धाम अहो अश्यानवम बया, इतना सुंदर रूप था कि दैत्यों की नजरें अपने आप अमृत से हटकर मोहिनी की तरफ चली गईं। अपलक दृष्टि से मोहिनी को देखने लगे, अमृत भूल गए। क्यों भाई, ये कला है कि नहीं है। नारद जी विश्वमोहिनी का जब हाथ देख रहे हैं, हाथ देखने वाले को हाथ की रेखाएं देखनी चाहिए, लेकिन नारद का क्या हाल था। रूप देख मुनि बिरति बिसारी, और बड़ी बार लगी रहे निहारी। विश्वमोहिनी का मुंह ही देख के रह गए, पलक गिरते ही नहीं नीचे। ये कला है। आज मोहिनी ने वही कला यहां पर चलाई है। सारे दैत्यों की दृष्टि, देवताओं की दृष्टि सब मोहिनी पर टिक गई, अमृत भूल गए। मोहिनी ने एक हल्की सी मुस्कुरान से दैत्यों की ओर देखा। ये मुस्कुरान क्या, ये कटाक्ष है, उनको और पागल करने की कला है। क्यों भाई, माया कहां रहती है भगवान की मुस्कुरान में। माया मुस्कुरान में, और माया की सवारी है उल्लू। ये जिस पर सवार करते हैं भाई उल्लू बनाते हैं। जब किसी को उल्लू बनाना होता है तो भगवान मुस्कुरान से पागल करते हैं। इसके लिए भी आपके सामने उदाहरण है। एक मिनट के लिए ले चलें तुमको हम दूसरी जगह उदाहरण की तरफ। कौरवों पांडवों का युद्ध होने जा रहा है कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए दुर्योधन गया है। गया तो कहां बैठा, ताके हृदय गर्व नहीं थोरा, बैठे जाए सिरहाने ओरा। दुर्योधन को घमंड है कि मैं राजा हूं और ये श्री कृष्ण ग्वाला है, मैं बड़ा हूं। ये तकिया की तरफ बैठा। जो अपने को बड़ा मानेगा वो तो तकिया की तरफ बैठेगा, छोटा मानेगा वो पैरों की तरफ बैठेगा। भगवान कन्हैया लेटे थे, रुक्मणी जी सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी ने कहा, देखा कि ये नालायक तकिया की तरफ बैठ गया खोपड़ी पर चढ़ के। थोड़ी देर में अर्जुन गए। रुक्मणी जी ने सोचा जगह कन्हैया और अर्जुन को जो कुछ देना हो सो दे दें, लेकिन सोए हुए पति को जगाने का अधिकार नहीं है। रुक्मणी जी ने बुद्ध से थोड़ा काम लिया। अर्जुन को डांट कर कह रही है, हरुए चरण धरो का हरानी, जगी न जाए को सारंग पानी। अर्जुन पैर हल्का हल्का रख, ऐसा न हो तेरे पैरों की आवाज से हमारे स्वामी की नींद खराब हो जाए। पांव रखने में इतनी आवाज थोड़ी होती जितना टनटनाई के बोल रही है। कन्हैया जग गए, सामने हाथ जोड़े अर्जुन को देखा। अर्जुन कैसे आए हो। दुर्योधन बोला हम भी तो आए हैं। तो मुड़े तकिया की तरह बोले तुम भी आए हो। कहा हम पहले के आए हैं, अर्जुन तो अभी आ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा चलो कोई बात नहीं, दोनों लोग आए हो, कैसे आए हो।
बोले हमारा इनका युद्ध है, हम मदद के लिए आए हैं दोनों लोग। कन्हैया ने कहा मैं अपनी पूरी ताकत को दुई जगह किए दे रहा हूं, बांटे दे रहा हूं। 4 लाख चतुरंग दल वाहन शस्त्र समेत, एक और निशस्त्र हम कहो भूप के हिलेत। एक तरफ 4 लाख शतरंगणी नारायणी सेना हथियारों से वाहन सहित लैस बिल्कुल तैयार, और एक तरफ हम अकेले और 100 हथियार कोई नहीं उठाएंगे, निहत्थे रहेंगे। दुर्योधन बोल दो किसे ले रहे हो? अच्छा, कन्हैया समझ रहे हैं कि दुर्योधन राज पद का उत्तराधिकारी है, ऐसा न हो जो कहीं हम ही को मांग ले। इसलिए अस कही बिहसे सारंग पानी, और हंसत जाहि माया लिपटानी। इतना कहकर कन्हैया हंसे, हंसने में दुर्योधन पर माया सवार हो गई, और माया की सवारी है उल्लू। दुर्योधन बोला हे हरि नटवर वेश तुम्हारा, नाचहुले तुम नित परदारा। तुम तो नचकुद्दा हो, दूसरों की स्त्रियां ब्रजवालाएं लेकर के रास करने वाले हो, नाचने गाने वाले हो। जुरी हैं देश देश के राजा, रणमा काह तुम्हारो काजा। वहां नचकुद्दा युद्ध में क्या करेंगे, क्या जरूरत है तुम्हारी? चतुरंगिनी सैन मोहि दीजे, और आप गवन पारथ संग कीजे। सेना हम ले जाएंगे और तुम जाओ अर्जुन के साथ। तो जब मुस्कुरान की भी कहीं कहीं जरूरत है, जहां पर जिस व्यवस्था से उनका काम चलता है उसी तरीका से काम करते हैं। तो आज मोहिनी भगवान को बनना पड़ा, और मोहिनी बनकर के दैत्यों को छला है, अमृत से दैत्यों को वंचित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। तो भगवान की वह बड़ी प्रबल माया है। आज मोहिनी रति भी ये आज पूरे दुनिया की नजरों को, समाज को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सबकी निगाह पहुंच गई। पुलस्यांगिरसौ तथा मुनि नाम अपि मोहिनी, ये देवताओं को भी अपनी ओर मोहित करने वाली है, ये ऋषियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। चर अचर में कोई बचा नहीं है जो इसके ऊपर दृष्टि ना डाल रहा हो। अथ शंकरस्य वाक्येन लज्जितो अहं पितामहः, कंदर्पया कोपितम ही भ्रकुटी कुटिलानना। इसका एक नाम कंदर्प भी है, और कंदर्प, इसका नाम मनोज, इसका नाम मनमथ, कितने नाम। मार भी इसका नाम है, मार। एक शब्द आया है मार चरित, शंकर ही सुनाए। काम का चरित्र सब शंकर जी को सुनाया। भवनेत्राग्निनादग्धा कंदर्प उदर्प मोहिता। तुम संसार को अपनी ओर आकर्षित करने वाले भगवान शंकर की दृष्टि से तुम्हें जलना पड़ेगा। भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म सुदुष्करम। शंकर जी ऐसा दुरूह कार्य संसार को काम से मुक्त करने के लिए करेंगे। तदाशाय एव भवता शरीरम प्रायश्चिष्यति, यदा करिष्यति हरोंजसा दारा एव परिग्रहम। वरदान ये है कि शंकर जी दार परिग्रह करेंगे,
तब तुम्हें पुनः शरीर मिलेगा। आज रति बहुत सुंदर है और द्वादशाभरण युक्ता श्रृंगारई षोडशैर्युताम, 16 श्रृंगार किए हैं, 12 प्रकार के आभूषण शरीर पर हैं, सर्व लावण्य वदनाम, बहुत आकर्षक सौंदर्य है, बिंबा फलाधरुष्ठया, उसके नेत्र, बिंबा फल कहते हैं पकी हुई बनीनी, जंगल में होती है, बेल में लगती है, लाल बहुत होती है, सुर्ख लाल, ऐसे लाल ओंठ हैं। संसार को अपनी ओर आकर्षित करने वाली, और इसी रति के साथ ब्रह्मा जी ने कामदेव का विवाह करवा दिया। अब देखो कामदेव और शंकर जी का एक रिश्ता बन गया है। दक्ष की बिटिया सती शंकर जी को विवाही है और दक्ष की बिटिया रति कामदेव को विवाही है, तो फिर जी तो सगे सगे साढ़ू हो गए ना। हमारे यहाँ समाज में बहुत तो रिश्ते चल रहे हैं, लेकिन 80% साढ़ू वाले रिश्ता चलते नहीं बढ़िया। इसीलिए नहीं चल रहे हैं साढ़ू वाले बढ़िया रिश्ता। शंकर जी ने काम को जलाया है, इन्होंने अपनी कोपाग्नि साढ़ुई पर डाली है। अच्छा कोई कोई तो रिश्ता साढ़ू वाले बहुत चलते हैं, हम आपको शाम को सुनवाएंगे। हमारे अल्लाहगंज वाले जो पंडित जी चिलोवा वाले हैं, ये 4 रिश्ता बढ़िया बढ़िया बताया करते हैं और भाई बढ़िया व्याख्या भी कर लेते हैं। एक रिश्ता होता है झूला झांक कर बताया करते हैं और वही व्याख्या करेंगे। एक रिश्ता होता है चुलघुसा, जो साले वाला होता है, दुनिया के मेहमान आएंगे तब वे चौपार पर बैठेंगे, अब अगर साले चौपार पर बैठा दो तो घरवाली नाराज। हमारे भैया के देख के सब जने रोई जात, कितने दिन बाद भैया आया, तो जो जो भैया आएगा वो तो कमरे में बैठेगा। आज एक हमने आज आप लोगों को और बताया था शंकर जी का रिश्ता। अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा, जो दक्ष की पुत्री हैं, और सती शंकर जी को ब्याही हैं, जो दक्ष की बिटिया हैं। तो अग्निदेव का और शंकर जी का भी साढ़ू का रिश्ता है। इसीलिए हम लोग आज बताया था अग्नि में जब आहुति डालो तब स्वाहा जोर से बोलो। शंकर जी के साढ़ू अग्निदेव हैं और स्वाहा उनकी पत्नी है, तो अपनी पत्नी का नाम सुनकर अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। जितना स्वाहा जोर से बोलोगे उतना ही अग्निदेव प्रसन्न होंगे। और एक दक्ष की बिटिया स्वधा हैं, वे पितरों को विवाही गई हैं, तो जेऊ साढ़ू ही हैं। संध्या पर ब्रह्मा जी आसक्त हुए, ब्रह्मा जी को शाप लग गया, इस मनवंतर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। तो सूत जी से पूछा शौनकादिक ऋषियों ने, संध्या फिर कहाँ गई, संध्या का क्या हुआ, इस संध्या की कथा को हम और आगे सुनना चाहते हैं, इसकी क्या स्थिति हुई। तो शौनक जी के पूछने पर सूत जी ने कहा, संध्या आगे चलकर ये मेधा तिथि की पुत्री बनी और पुत्री बनकर ये वशिष्ठ को विवाही गई। इन्हीं ने अरुंधति के रूप में अवतार लिया था। ये वही पुत्री है जो ब्रह्मा जिस पर आसक्त हुए थे, वही वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति बनी है। तो बोले हम थोड़ा विस्तार से इसका चरित्र सुनना चाहते हैं। मेधा तिथि सुता भूत्वा मुनि श्रेष्ठस्य श्रीमती, ये मेधा तिथि की पुत्री कैसे बनी। तो सूत जी कहने लगे, सुनो, इस संध्या को ब्रह्मा जब आसक्त हुए हैं तो बड़ी ग्लानि हो गई। ब्रह्मा
आसक्त हो गए। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया वह पिता ही हमारे ऊपर कामुक हो गया, तो इसलिए बड़ी लज्जित रहती है। हमारा ये शरीर दूषित है। ब्रह्मा जी को तो शरीर त्यागना पड़ गया था। इसने कहा अब हम अपने शरीर को पवित्र कैसे करें। पवित्र करने का शरीर का बढ़िया साधन है तपस्या। मेधा तिथि तपस्या में लग गई। इतनी कठोर साधना करेंगी हम अपने शरीर के सारे विकार दूर हो जाएं, पवित्र हो जाऊं, निष्पाप हो जाऊं। संध्या तप करने के लिए गई। फल मूलेन अग्रेण। देखो तपस्या में आहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम लोग तपस्या करते हैं, व्रत अनुष्ठान आदि करते हैं, सही बताएं, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत होता है। क्यों 9 दिन का व्रत है? और रोटी दाल आप कितनी भी ज्यादा खाओ, ज्यादा कितनी भी खाओ, तो हमारे समझ में 25-30 रुपए का आटा दाल नहीं खा पाओगे। क्यों, सहमत हैं आप लोग के नहीं है? और व्रत जब आता है तब एक बहुत बड़ी लिस्ट पकड़ाई जाती है। 1 किलो सेब, 1 किलो अंगूर, 1 किलो संतरा, इतनी मेवा, इतना काजू बादाम, और दूध वाले से कहो 3 लीटर और लावे। तो हमारी समझ में व्रत में तो कम से कम 100-150 रुपए का एक दिन का डाइट बनता है। और रोटी दाल खाई पाओगे 20 रुपए की। तो रोज से तो हम 5 गुना खा रहे हैं। 1 किलो सेब खा जाते हैं, 1 किलो अंगूर खा जाते हैं, 150 रुपए को तो सेब ही हुआ 1 किलो। 3 लीटर दूध, बोलो कितना खर्चा आता है। और कुछ काम की कहो तब जी कहेंगे इस समय व्रत है, काम कुछ होना ही। भाई काय का व्रत कर रही हो जब तुम रोज से 5 गुना खा रही हो? ये व्रत है? नवरात्रि है कि दिवाली है? इंतजाम दिवाली जैसा हो रहा है, वो कहें व्रत है। व्रत में सीमित भोजन लेना चाहिए। मनु जी व्रत कर रहे हैं, लिखा करें आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। साग खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, कंद खा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट थे, चाहते तो काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी कुछ भी खाते, लेकिन नहीं खा रहे हैं। व्रत में जितना कम से कम खाओ। आज ये कहीं फल खाती हैं, कहीं मूल खाती हैं, कहीं पत्र आदि खाती हैं। करिष्यामि तपम पुण्य, बहुत पुण्यदायी तपस्या कर रही हैं, साधना में लगी हैं। इनकी तपस्या को देखा। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी का आवाहन किया। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ पुत्र गच्छत्वम संध्या जातम मनस्विनी। वशिष्ठ जी ने कहा पिताजी क्या आदेश है मेरे लिए? ब्रह्मा जी ने कहा संध्या तपस्या कर रही है, चले जाओ और संध्या को सुंदर ज्ञान का उपदेश करो। महर्षि वशिष्ठ संध्या के तपस्थल पर आए। एक चीज और आपको बता दें, कुछ साधु ऐसे हैं शास्त्रों में जिनके नाम है प्रारब्ध बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। उनमें वशिष्ठ भी हैं। सहमत हो आप लोग कि नहीं? मानस में इनके लिए एक अर्धाली दी है, सो गुसाई जेहि विधिगत छे की।
विधिगत छेकी का अर्थ है विधाता के लेख में इंटरफेयर करने की सामर्थ्य है वशिष्ठ में। सो गुसाई जही विधिगत छेकी और सकै को टार टेक जो टेकी। वशिष्ठ त्रिकालज्ञ भी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का इन्हें ज्ञान रहता है। जब वशिष्ठ जी को बुलाया गया और कहा राम जी के भवन में चले जाओ, उनको कल राज तिलक होना है, संयम का निर्देश करो। वशिष्ठ जी राम जी के महल में जब आए तो वशिष्ठ जी को पूर्वाभास है राज तिलक होगा नहीं, हो नहीं पाएगा। तो गुरु जी कैसे आए हो, राम जी ने पूछा। गुरु जी ने कहा भैया राम, तुम्हारा सवेरे राज तिलक होगा। करहु राम सब संयम आजू, और जो विधि कुशल निवाह काजू। भाई इन्हें जब निर्देश दिया गया था सवेरे राज तिलक होगा, तो जी जाबात काय बीच में कह रहे हैं अगर विधाता कुशल पूर्वक काम हुई जान दें तब, तो इसका मतलब इन्हें पता है कि विधाता गड़बड़ करेंगे, कार्य निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाएगा। करहु राम सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाह काजू। अगर विधि विधाता सकुशल कार्य का निर्वहन करने दें तो, माने है दुविधा, संदेह है। बाजे बज रहे हैं। एक दिन पहले वशिष्ठ जी ने पूछा ये बाजा क्यों बज रहे हैं? बोले कल राम का राज तिलक होगा। वशिष्ठ जी ने कहा राज तिलक कल होगा, बाजा आज ही बज गए। तो वशिष्ठ जी बोले जे समझ लो बाजा बजी गए, जे तो बाजा बज गए, इसका मतलब होने नहीं होना, राज तिलक नहीं होना। तो ऐसे प्रभावशाली ऋषि हैं। आज वशिष्ठ जी आए हैं संध्या के आश्रम पर, जहां संध्या देवी साधना कर रही हैं। प्राणायामेन संयम्य, प्राणायाम के द्वारा सांस को 6 चक्र भेदन करके ब्रह्मरंध्र में चढ़ाए हुए संध्या साधना में बैठी है। वशिष्ठ जी आए, बोले किमर्थम आगता भद्रे निर्जनम तम महीधरम, कश्यवा तनया किं वा भवत्यापि चिकीर्षितम। देवी, वशिष्ठ जी ने कहा हम जानना चाहते हैं किमर्थम आगता, तुम ये तपस्या किस उद्देश्य से कर रही हो? वर्षा ऋतु में वर्षा सहन कर रही हो, ठंड की सीजन में ठंड शीत सहन कर रही हो, ग्रीष्म में तुम गर्मी सहन कर रही हो, तुम खाती पीती भी कुछ नहीं हो, शरीर सुखाए दे रही हो, क्या उद्देश्य है? निर्जनम तुम ही धर्म, इस पहाड़ पर निर्जन है स्थान, जहां कोई जन समुदाय भी नहीं, यहाँ एकांत में तुम बैठी हो। कश्यवा तनया, मैं जानना चाहता हूं तुम बिटिया किसकी हो? अपने पिता का परिचय बताओ। और किम चिकीर्षितम, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी कामना क्या है? संध्या ने कहा सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से अभिनंदन कर रही हूं, जो आप जैसे संत हमारी कुटिया पर आए हो। यदर्थम आगता शैलम सिद्धिम तन्मे निबोध, तब दर्शन मात्रेण यन्मे शेत्स्यति ना विभो। पहले तो आपका दर्शन बहुत दुर्लभ, हमें लगता है भगवान हमारे ऊपर अनुकूल हैं, भगवान की कृपा है। साधु लोग दो ही तरीका से मिलते हैं जीवन में, दोनों तरीका आपको मालूम ना हो तो हम बता भी दें।
मालूम है कैसे मिलते हैं? भगवान की कृपा से मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा से मिलते हैं। और एक मिलते हैं पुण्य पुंज बिन मिले न संता। तो आप लोग कैसे जानोगे पुण्य से मिले हैं कि भगवान की कृपा से मिले हैं? अगर साधु मिल जाए तो आपके पास कोई है मशीन, जान लो जो पुण्य से मिला है कि भगवान की कृपा से मिला है। हम आपको भी सरल तरीका बताए देते हैं। यदि कोई साधु स्वयं आपके पास आ जाए, आपके घर आ जाए, आपकी चाय में स्वीकार ले, बिना बुलाए आ जाए, बिना निमंत्रण कार्ड के आ जाए, तो ये भगवान की कृपा है। वो दूसरे के घर क्यों नहीं गया, तुम्हारी एक आय चाय पी रहा है, तो तुम पर भगवान की कृपा है। और आप चलकर जब साधु के पास जाओ तो ये आपकी पुण्य लिए जा रही है। अगर पुण्य नहीं थी तो तुम जुआ खेलने जाते, तुम ठेका पर दारू पीने जाते, तुम क्रिकेट मैच खेलने जाते, तुम पिकनिक करने जाते। तुम साधुओं के पास क्यों जा रहे हो? तो इसका मतलब आपकी पुण्य लिए जा रही है। जब स्वयं आप चलकर जाएंगे तो आपकी पुण्य ले जा रही है, और साधु खुद आवेगा तो भगवान की कृपा से आया है। अब समझ जाओगे। अब तो सरल हमने तरीका बता दिया। आप स्वयं आए हैं, हमारे बिना बुलाए से आए हैं, बिना कार्ड के आए हैं, बिना आहूत की आए हैं, तो इसका मतलब है भगवान की कृपा है। और दर्शनम तब लोकस्य, साधु का दर्शन मात्र ही सारे पातकों को नष्ट करता है। साधु कुछ कहे या ना कहे, आशीर्वाद दे या ना दे, बोले या ना बोले, उसका दर्शन मिल जाए तब भी आपका पातक टल जाएगा उसके दर्शन से। लेकिन साधु ठीक ठाक होना चाहिए, राम रहीम और रामपाल बाबा जैसा ना हो। ठीक साधु जैसा होता है वैसा होना चाहिए, नकली फर्जी बाबा ना हो, कोई मायावी भेषधारी ना हो। बहुत पहचानना भी तो कठिन बात हो गई है। अब हनुमान जी से हम लोग इतने विद्वान हैं नहीं। हनुमान जी तो नकली बाबा और असली बाबा दोनों को बहुत जल्दी पहचान लेते थे। उनके पास मशीन ऐसी थी जानकारी करने की। हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, एक रावण ने नकली बाबा बैठा दिया कालने में। तो बहुत जरूरी काम से थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा चलो जरूरी काम भी कर लेंगे और साधु बैठा है, थोड़ी देर सत्संग हो जाए, कुछ कथा था हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा बाबा जी कथा था करनी आती है? तो उस फर्जी बाबा ने कहा हाँ हम तो बढ़िया कथावाचक है, कथा अच्छी कहना जानते हैं। हनुमान जी ने कहा तो थोड़ी कथा सुना दो, हम कथा के बड़े प्रेमी हैं। एक चीज और बताओ, मैं आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूं। अभी कल आप लोग कथा में सुन रहे थे, अयोध्या वासना सर्वे पूर्वे रामेण संगता। पूरी अयोध्या राम के साथ चली गई साकेत धाम, पूरी अयोध्या। यहां तक कि पेड़ पौधा भी नहीं बचे, खरपतवारों सब चला गया, कीट पतंग चले गए, कुत्ता बिल्ली कोई नहीं बचे, सब चले गए। लेकिन उस समय भी 5 लोग नहीं गए अयोध्या से। कुत्ता बिलैया सब चले गए, 5 लोग तब हूं नहीं गए। कौन कौन नहीं गए? कौन कौन नहीं गए? सबसे पहला नाम है हनुमान जी का। हनुमान जी नहीं गए। राम जी ने कहा हनुमान जी तुम नहीं चल रहे? हनुमान जी ने कहा प्रभु चलेंगे, लेकिन हमें एक बात बता दो। राम जी ने कहा क्या? बोले तुम्हारी वहां कथा कई बजे से कई बजे तक होती है वैकुंठ में? राम जी ने कहा वहां हमारी कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा राम कथा सुनवे के रसिया, तो तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना है। इस धरा पर
पूरे पृथ्वी लोक में जब तक एक कथावाचक भी बना रहेगा तब तक हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाएंगे। हनुमान जी वहां कथा नहीं मिलेगी इसलिए नहीं गए। जामवंत से कहा तुम नहीं चल रहे? जामवंत ने कहा प्रभु चलेंगे, लेकिन वहां कोई लड़ाई लड़ने को मिलेगी लंका जैसी? राम जी ने कहा बैकुंठ में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जामवंत ने कहा हम तो लड़ाई लड़के संतुष्ट भी नहीं हुए, लंका में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, हम अभी छके नहीं। राम जी ने कहा क्यों नहीं छके? जामवंत ने कहा हमसे कोई लड़ने लायक लंका में था ही नहीं। 3-5 रावण था, 3-5 लड़ सकता था, लेकिन हमने आपके अधिकार में, अधिकार की वस्तु होने के कारण रावण से लड़ाई नहीं लड़े, अतिक्रमण नहीं किया, और कोई लड़ने वाला नहीं था क्योंकि वो आपके अधिकार का है रावण, इसलिए हम लड़े नहीं, और कोई लड़ने लायक नहीं था। तो हमारी युद्ध से अभी संतुष्टि नहीं हो पाई। राम जी ने कहा जामवंत वहां लड़ाई तो लड़ने को मिलेगी नहीं। हाँ बताओ। आज बोले नहीं लड़ाई लड़ने को मिलेगी, तो राम जी ने कहा अगला अवतार हम लेंगे कृष्ण का, और 28 दिन जब तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे तब हम तुम्हारी खुजली मिटा पाएंगे। अब इंतजार करो द्वापर तक। जामवंत लड़ाई लड़ने का इंतजार करते रहे। द्वापर तक श्री कृष्ण से जब एक पर एक 28 दिन युद्ध हुआ है, तब जामवंत ने पहचान लिया, बोले प्रभु अब मैं जान रहा हूं आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे इष्ट हैं। देखो तीसरा व्यक्ति विभीषण भी नहीं गए। विभीषण क्यों नहीं गए? राम जी ने कहा विभीषण तुम चलोगे? बोले हम तो चलते, लेकिन लंका अचल राज तुम करहु, आपने लंका के राज्य का हमें उत्तराधिकार दे दिया है, अब हम इसको निर्वहन करेंगे आपकी आज्ञा का, लंका में राज करेंगे। अंगद ने कहा हम भी नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें तुमने पंपापुर का युवराज बनाया है। और दुविध बंदर भी नहीं गया, इसने कहा हमें दारू रोज पीने को मिले तब तो चलें, दरुहा नंबर 1 का है। इसे ने तो बलराम जी का दारू वाला कलश उठा लिया था, तब बलराम जी ने इसे मारा। राम जी ने कहा वहां दारू वारू नहीं मिलती है वैकुंठ में, वहां ऐसी गलत चीजें कोई नहीं। तो दुविध ने कहा तो हम नहीं जाएंगे, हमें तो रोज पीना है। अयोध्या से 5 लोग नहीं गए। तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है। कहा तुम्हें कुछ कथा था कहनी आती है बाबा जी? काल नेमी से कहा। काल नेमी बोला बढ़िया कथा जानता हूं। हनुमान जी ने कहा सुनाओ थोड़ी। तो बोला होत महारण रावण राम ही, और जीती हैं रामन संशय जामई। बोला रावण राम का युद्ध चल रहा है। अब देखो थोड़े शब्दों में इसके गड़बड़ी है। दुनिया राम रावण कहती है, रावण राम कह रहा है। हनुमान जी ने कहा जो रावण का नाम पहले ले रहा है, हमें लगता उसे ही पार्टी का आदमी है। अपना टेम्पू हाई कर रहा है, अपने मालिक को ऊपर बता रहा, हमारे मालिक को नीचे गिरा रहा है। होत महारण रावण रामय, दुनिया राम रावण कहती है, रावण राम कह रहा है।
तो हनुमान जी को इसी बात पर संदेह हो गया, ये नकली बाबा है। बोले और कंफर्म कर लें नकली है कि असली। हनुमान जी ने कहा बाबा जी प्यास लगी है। मांगा जलती दीन कमंडल। बोले ले कमंडल पकड़ो पानी पियो। हनुमान जी ने कहा जो तो कतई फर्जी बाबा है। कोई बाबा से तुम पानी मांगो तो बाबा अपने कमंडल से पानी डाल देगा, तुम्हें देगा नहीं। अगर जान पहचान नहीं है तो पता नहीं तुम कमंडल देन लाओ कहो कि नहीं हो, क्यों तुम बर्तन वाले हो कि नहीं हो। हनुमान जी ने कहा जान न पहचान कह रहा कमंडल पकड़ो, तो इसका मतलब जो बाबा बाबा कुछ नहीं है। हनुमान जी ने कहा बाबा जी थोड़े पानी से काम नहीं चलेगा। बोले सरोवर में चले जाओ। सरोवर में जब हनुमान जी गए, मकरी ने कहा मुनिन हो यह निश्चर घोरा। जो बाबा बाबा नहीं है रावण का, ये बहुत बड़ा भक्त है काल नेमी। तो आज अच्छे साधु की पहचान भी करना हम लोगों को बड़ी कठिन बात पड़ रही है। हनुमान जैसे हम लोग इतने होशियार तो हैं नहीं। आज कह रही है संध्या आपका दर्शन मुझे मिला है, मैं आज धन्य हो गई हूं आपका दर्शन पाकर। वशिष्ठ जी से कह रही आपके दर्शन से ही मेरे आधे पाप चले गए, मैं 50% दोषों से मुक्त हो गई हूं। अब आप हमारा परिचय पूछ रहे हैं तो कह रही ब्रह्मणो अहम सुता जाता नामना संध्येति विश्रुता। मेरा नाम है संध्या और मैं ब्रह्मा की पुत्री हूं। अच्छा वशिष्ठ ने कहा ब्रह्मा जी की बिटिया हो, संध्या नाम है, तपस्या कर रही हो, मंत्र किसका जप रही हो। तो संध्या ने कहा हम शंकर जी का मंत्र जप रही हैं। शंकर जी हमारे इष्ट हैं, आराध्य हमारे भोलेनाथ हैं। मंत्र कैसा किसने दिया। बोले दिया किसी ने नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा तो तुम्हें हम मंत्र दे दें। गुरु का दिया हुआ मंत्र अगर जपोगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और मनमुखी जपोगे तो उसका प्रभाव कम होगा। क्या मंत्र दिया है। ओम नमः शंकरायेति ओम इत्यांतेन संततम। ओम नमः शिवाय जो मंत्र हम लोग जाप करते हैं, लेकिन सावधान रहना है, ऐसा मंत्र सबके लिए नहीं है। केवल ब्राह्मणों के लिए ओम नमः शिवाय। इन माताओं के लिए, ब्राह्मणों से अदर जो जाति के लोग हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इनके लिए ओम शिवाय नमः। ये नमः बाद में लाना है, तुम्हें पहले नहीं लाना है। संध्या को मंत्र दे दिया। बोले इस मंत्र के द्वारा स्नानम मौनेन कर्तव्यम मौनेन हृद पूजनम द्वयो पूर्णम जलाहारम प्रथमम खष्ट कालयो। इसी मंत्र के द्वारा जल पी लेना, इसी मंत्र के द्वारा मौन का अभ्यास करना, इसी मंत्र के द्वारा स्नान कर लेना। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को तो चाहे वैदिक मंत्र दे दो, लेकिन अगर कुछ शिक्षा की कमी हो उसको साधारण मंत्र देना चाहिए। जैसे भगवान ने ध्रुव को, नारद ने मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। आज वशिष्ठ जी ने संध्या को मंत्र दिया पंचाक्षर। अब यही वशिष्ठ जी का पंचाक्षर मंत्र संध्या जाप कर रही है। कितना दिन हो गया जाप करते हुए। शंभो विंध्यस्थिताय गतमेकम चतुर्युगम। 4 बार
चारों युग एक बार बीत गए, पूरा चतुर्युगी। पहले थोड़ी समय कालावधि जीवन की जीने की अवधि बहुत लंबी होती थी, अब लंबी नहीं है। तो सहमत हैं आप लोग कि नहीं है? महाराज मनु जी ने 23,000 वर्ष तप किया है, बुढ़ापे पर गए हैं, चौथापन घर ही में आ गया है, तब 23,000 वर्ष तप किया। प्रियव्रत ने इस धरा पर अर्बुदान एकादश परिवत्सराणाम 11 अरब वर्ष राज्य किया है प्रियव्रत ने। रावण का 74 चतुर्युगी शासन रहा है। और एक मानस में साधु कह रहे हैं, यहां बसत मैं सोन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। इस जगह पर रहते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। 27 कल्प, 27 युग नहीं, 27 कल्प। सुदिमोई नाथ जन्म बहुकेरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। मुझे कई जन्मों की याद है। एक मार्कंडेय ऋषि हैं, मार्कंडेय, उनका एक कल्प में शरीर का एक रोया टूटता है, एक कल्प में। और सारे शरीर के रोया जब टूट जाएंगे तब मृत्यु आएगी। शरीर में रोया कितने हैं? 7.5 करोड़ रोया होते हैं प्रायः सबके शरीर में। इतनी लंबी आयु का प्रमाण है। इसने 4 युग बीत गए। ये अब इस समय जो चल रहा है ये कलयुग है। इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी आयु? 4,32,000 वर्ष। अच्छा, सब युगों की आयु याद ना रहा है तो जा कलयुग की याद रखो आयु। 4,32,000 वर्ष। इसके ऊपर वाला द्वापर है, इससे ठीक 2 गुना है, 8,64,000 वर्ष। इससे ऊपर है त्रेता युग, कलयुग से 3 गुनी आयु है, 12,96,000 वर्ष। और सबसे पहला युग है सतयुग, कलयुग से 4 गुनी आयु है, 17,28,000 वर्ष। तो एक कलयुग की आयु याद रखो और हर युग में जहां जोड़ते चले जाओ तो अपने आप सबकी संख्या नहीं रटनी पड़ेगी। 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष और सतयुग 17,28,000 वर्ष। जब जो एक बार चारों बीतते हैं तब एक चतुर्युगी होता है। कितना समय होता है? एक चतुर्युगी। और 74 बार जब चारों युग बीत जाते हैं, 74 बार, तब एक मनु बदलता है, एक मनवंतर। और ब्रह्मा के जीवन काल में 14 मनु बदलते हैं। 7 मनु बीत गए हैं, 7 और आएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी इस समय मोटा मोटी 50 वर्ष के हैं। अधेड़ आयु है ब्रह्मा की। अभी ब्रह्मा के जीवन में 7 मनु और आने हैं। ये सातवां मनवंतर है। 6 बीत गए हैं। आज गत में कम चतुर्युगम, संध्या को तपस्या करते करते एक चतुर्युग बीत गया। संध्या ने जिस स्तोत्र का पाठ किया है, पहला मंत्र पढ़ रहा हूं, निराकारम ज्ञान गम्यम परम्यन्नैव स्थूलम नापि सूक्ष्म चापि चोच्चम सर्वं शांतम निर्मलम निर्विकारम
ज्ञानागम्यम सप्रकाशो विकारम। शंकर जी ज्ञानागम्य है, ज्ञान के द्वारा जाने नहीं जा सकते, ज्ञान की पहुंच नहीं है, शंकर जी के स्वरूप को समझ ले। और निर्विकारम, उनके शरीर में कोई विकार भी नहीं है। और सप्रकाशम, स्वयं प्रकाशित हैं, परम प्रकाश रूप हैं। और सर्वम शांतम, हर स्थिति में हर परिस्थिति में शांत रहने वाले हैं। कभी उथल पुथल शंकर जी के जीवन में नहीं आई, या कभी आई हो तो कोई बताओ। ब्रह्मा जी के आई उथल पुथल? ज्ञान की जो पराकाष्ठा को छूने वाले लोग हैं, ज्ञान की सातवीं भूमिका में पहुंच जाने वाले लोग हैं, उनके उथल पुथल सब शांत हो जाती है, द्वंद शांत हो जाता है। क्योंकि ये द्वंद अज्ञान में है। शंकर जी ज्ञान गम्य है, परम ज्ञानी है। देखो आप लोग, राम जी को ज्ञान का स्वरूप मानस में कहा गया है। बताओ आप लोग, राम जी के उथल पुथल हुई? नहीं हुई। प्रसन्नताम यान गताभिषेक, अभिषेक जब कहने करने का समाचार पाया, राजा बनोगे, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, तो राम जी प्रसन्न नहीं है। और तथा न ममले वनवास दुखता, जब उन्हें वनवास सुनाया गया तब उनको पीड़ा नहीं है। जो हर्ष में, राज्य पाने की प्रसन्नता में प्रभावित नहीं हुआ और वनवास की पीड़ा से प्रभावित नहीं हुआ, उसको ज्ञानी कहा जाए, ये उचित है। और जो छोटी मोटी बातों में चढ़ाव उतार लेते हैं, उठते गिरते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वो ज्ञानी नहीं होते। गीता में भगवान कहते हैं सुखम दुखम समा कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख में दुख में, मान में अपमान में, निंदा और स्तुति में, जय और पराजय में, कष्ट में और आराम में एक समान दिखाई पड़े, वही ज्ञानी है। नमो नमः कारण कारणाय दिव्याश्रिता ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर्भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। ये उसके स्तोत्र का दूसरा मंत्र है। परात्पर ब्रह्म तुम्ही हो, परम प्रकाश तुम्ही हो, इस संसार को प्रकाशित करने वाले तुम ही हो। एक मानस में अर्धाली आई है, याद हो, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। ये संसार प्रकाश है और प्रकाशक भगवान है। परम प्रकाश रूप भगवाना, वो स्वयं ज्योति रूप हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं। यस्यादिर्न सत्वम ना चा अंतम नास्ति समागतम, जिसका ना आदि है और ना अंत है। शंकर जी का ही आदि अंत नहीं है, क्यों? और सबका आदि अंत है। जो जन्मा है वह मरेगा, पक्का है। और ये तो जन्मे ही नहीं है जो मरेंगे, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। इसीलिए जन्म मरण की व्यवस्था से शंकर जी पृथक दूर हैं। संसार में काम का प्रभाव है, शंकर जी में काम नहीं है। संसार भोगों में लिप्त है, शंकर जी भोगों में लिप्त नहीं है, योगी हैं, अकाम है। बाकी सब लोग सकाम है। जोगी जटिल अकाम मन,
ये शंकर जी के लिए कहा गया है। जोगी भी हैं, जटिल भी हैं, अकाम मन है, इनके मन में काम आता ही नहीं है, इनका मन काम की ओर कभी जाता ही नहीं है। भाई मन में जब काम आएगा तब आपकी इंद्रियों में प्रवेश करेगा, तब आपकी इंद्रियों को अपने में और आकर्षित कर पाएगा। और जब तुम्हारे मन ही में नहीं है तो इंद्रियों में कैसे आ जाएगा? शंकर जी के मन ही में नहीं आया। ऐसा निर्विकार और स्त्रिया मयाते ही ऐसा निर्गुण श्री गुणा प्रभो यश ब्रह्मादयो देवा मुनयाश्चातपोधना ना विप्रवणंति रूपाणी वर्णनीयम कथम समय। उन भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, वाणी का विषय ही नहीं है। क्यों? आप लोग सहमत हैं? वाणी से परे हैं। वाणी तो ये प्रकृति में है, प्रकृति के अंतर्गत है, और भाई प्रकृति से अलग है, तो ये प्रकृति की वस्तु प्रकृति से परे की बात कैसे कह सकती? वाल्मीकि जी ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, सो जान ही जेहि दे ही जनाई। उनको जान वही पाएगा जिसको वे जनाएंगे, और जब जनाए देंगे जान लेगा, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए, फिर वो वही तदाकार हो जाएगा, फिर अपना स्वरूप विलय कर देगा। जैसे गंगा तब तक गंगा है जब तक समुद्र में नहीं पहुंचती। क्यों भाई? घटिया घाट में कहोगे गंगा जी हैं, मेहंदी घाट में कहोगे गंगा जी हैं, हरिद्वार में कहते हो गंगा जी हैं, मुक्तेश्वर गढ़ में कहते हो गंगा जी हैं, कच्छला में कहते हो गंगा जी हैं, इलाहाबाद में भी कहते हो गंगा जी हैं, बनारसों में कहते हो गंगा जी हैं, और समुद्र में जब मिल जाती हैं तब कोई कहता है गंगा जी हैं। तब वो गंगा जी समुद्र के रूप में हो जाती हैं, तो वो सागर का रूप ले लेती हैं, तब गंगा जी नहीं रहती। अच्छा एक चीज और बताओ, चलो सरल से और उदाहरण दें। फर्रुखाबाद से एक गंदा नाला आता है पुरानी घट विश्रांत पर होके, नाला आया है और वो गंगा जी में मिल गया है। जब तक गंगा जी में नहीं मिला था तब तक नाला है, और गंगा जी में मिल जाने के बाद कोई कहता है नाला है, तो वो गंगा जी के रूप में हो जाता है, तदाकार हो जाता है। जब महान शक्ति से कोई छोटी शक्ति जुड़ती है तो वो तदाकार हो जाती है। जैसे घटाकाश, जब घटा फूट जाएगा तो ये महाकाश में मिल जाएगा, तब घटाकाश का अस्तित्व नहीं रहेगा। घड़े में भी तो आकाश है। घड़े के अंदर जैसे कोई कीड़ा है, घुन है, तो वो घुन जब ऊपर को देखता है तो कहता है आकाश है। क्यों? उसको घड़े के अंदर खाली जगह आकाश दिखाई दे रही है, और घड़ा अगर फोड़ दो तो घुन जब महाकाश को देखेगा तो जो घटाकाश वो महाकाश में बदल जाएगा। तो छोटी चीज बड़ी में विलय हो जाती है, तब छोटी चीज का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। गंगा जी तब तक गंगा जी रहती हैं जब तक समुद्र नहीं मिलता, नाला तब तक नाला रहता है जब तक गंगा जी में नहीं मिलता है, और गंगा जी में मिल गए तो फिर वो नाला भी गंगा जल हो जाता है, वो भी गंगा जी का स्वरूप ले लेता है। ऐसे ही आज संध्या को भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। संध्या से कहा क्या चाहती हो? संध्या ने कहा मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, अगर आप मुझे वरदान देने आए हैं तो हमें वरदान चाहिए 4। एक हाथ से नहीं काम चलेगा। अच्छा 4 क्यों मांग रही हैं ये भी बता दें, बहुत जरूरी बात है, हम बहुत खास बात है बता रहे हैं,
ग्रंथ बहुत बड़ा है। चतुर विप्र मांगई वर चारी, ब्राह्मण को 4 वरदान से कम नहीं मांगना चाहिए। कोई कहे वरदान मांग लो तो कहो हम 4 से कम नहीं लेंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है 4 वरदान का। अगर कोई प्रसन्न हो जाए छत्री से कहे ठाकुर साहब वरदान मांग लो, तो ठाकुर लोग सुने ये 3 से कम ना मांगना। चतुर विप्र मांगई बर चारी, कुशल होई चाहे निपट अनारी। क्षत्रिय 3, क्षत्रिय को शास्त्र ने 3 वरदान मांगने का अधिकार दिया है, 3 से कम न मांगो। क्षत्रिय 3, वैश्य पुण्य 2, वैश्य को 2 वरदान का अधिकार शास्त्र दे रहा है। और मांग एक शूद्र सुत होई, अगर एक वरदान पर राजी हो जाए तो समझ लो जो 4था वर्ण का आदमी है। ब्राह्मण कभी क्षत्रिय एक वरदान पर राजी नहीं होगा। संध्या ने कहा मैं ब्रह्मा की पुत्री हूं, इसलिए 4 वरदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, शास्त्र सम्मत अधिकार है। शंकर जी ने कहा चारों देने के लिए तैयार हूं, मांगो। कहा पहला वरदान, जो जीव संसार में जन्म ले और जन्म लेते ही कामासक्त ना हो, ये वरदान दे दो। जैसे दुनिया में जब आए और तुरंत ही काम दवाई ले, ये नहीं होना चाहिए। शंकर जी ने कहा जाओ संध्या हम वरदान दे रहे हैं, जब तक शरीर में यौवनता नहीं आएगी, जवानी के अंकुर नहीं अंकुरित होंगे, तब तक काम पीड़ा शरीरधारी को परेशान नहीं करेगी। पहला वरदान। बोले दूसरा वरदान, संध्या ने कहा मैं संसार में अपनी जैसी कोई दूसरी नहीं देखना चाहती हूं। मेरी श्रेष्ठता, मेरी दिव्यता, मेरी निर्मलता, मेरी स्वच्छता जैसी संसार में कोई दूसरी स्त्री ना हो। शंकर जी ने यह भी वरदान दे दिया। और संध्या से कहा तीसरा वरदान। तीसरे वरदान में संध्या ने कहा हमारा मन, हमारे मन में, अंतःकरण में कभी कोई विकार प्रवेश ना करे। काम ही नहीं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममता, ईर्ष्या, ऐसे विकारों से हमारा शरीर विमुक्त रहे। और संध्या ने कहा चौथा वरदान मैं ये चाहती हूं, मेरे द्वारा किया गया व्यवहार, आचरण, ये संसार में जीव का कल्याणकारी हो। मैं जो निर्देश करूं उससे किसी जीव का अहित ना हो। शंकर जी ने चारों वरदान दे दिए। संध्या से कहा अब क्या चाहती हो? चारों वरदान मिल गए। तो संध्या ने कहा महाराज मेरे शरीर पर मेरे पिता ब्रह्मा ही अनुरक्त हो गए, इसलिए मैं ये शरीर त्यागना चाहती हूं। ये शरीर हमारा विकारमय है, ये किसी को बेचैन करने वाला है, किसी के चित्त को डगमगाने वाला है, विचलित करने वाला है। इसलिए मेरा ये शरीर पावन नहीं है, मैं ये शरीर अपना त्यागना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा जाओ चंद्रभागा नदी तीरे मेधा तिथिर महामुनि। एक यहाँ से थोड़ी दूर पर चंद्रभागा नदी है, वहां पर मेधा तिथिर यज्ञ कर रहे हैं। और मेधा तिथिर महायज्ञम कुरुते तापशास्त्र में, वहां पर और सारे तपस्वी रहते हैं, यज्ञ करते हैं। उनके हवन कुंड में जाकर तुम अपना शरीर त्याग देना। आज तरीका बताया।
चली गई संध्या, चंद्रभागा नदी के किनारे महात्मा मेधा तिथि का यज्ञ चल रहा है। बड़े वैदिक शुद्ध विशुद्ध मंत्रों के द्वारा आहुतियां डाली जा रही हैं। तत्र गत्वा संध्याया, वहां गई जब संध्या, और कुंड मध्य प्रविष्टा, इसने अपने को सीधे कुंड में ही प्रविष्ट कर दिया। हवन कुंड में हाहाकार मचने लगा। सभी होता आचार ऋत्वज साधु संत कहने लगे, हवन कुंड में एक जीव की हत्या हो गई है, एक सुंदर कन्या का वध हो गया है, हत्या कर दी है हम लोगों ने। मेधा तिथि पश्चाताप कर रहे, हमारा हवन कुंड अशुद्ध हो गया है। इसमें तो एक आदमी ने, एक जीवधारी ने अपने जीवन की आहुति दे दी है। शंकर जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा यज्ञ अपवित्र नहीं हुआ है, यज्ञ दूषित नहीं हुआ है, ये मेरे आदेश से संध्या यज्ञ कुंड में आई है। और यही कहा शंकर जी ने, अभी थोड़ी देर में नवीन शरीर धारण करके प्रकट होगी। तब मेधा तिथि को थोड़ी शांति मिली। यज्ञ फिर से जब प्रारंभ किया गया तो यज्ञ से अब एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई, और इस कन्या को प्रकट होते ही मेधा तिथि ने नाम रखा है अरुंधति। अरुंधति बहुत बड़ी पतिव्रता है, और महात्मा वशिष्ठ की पत्नी बनके ये संसार को पातिव्रत धर्म की शिक्षा प्रदान करेगी। इस धरा पर बहुत बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हुई हैं। भारत ऐसे ही नहीं, ये विश्व गुरु है। इसमें विश्व गुरु बनने के कुछ दिव्य लक्षण भी हैं। जिन दिनों हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, जिन दिनों हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, जिन दिनों हम बल के क्षेत्र में बहुत पीछे थे, अर्थ के क्षेत्र में जिन दिनों हम बहुत पीछे थे, उन दिनों इस भारत की धरा पर एक देवी ने पूरे विश्व पर एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिसने अब यमराज के हाथ से अपने पति को छीन लिया। वो सावित्री ये पूरे विश्व पर भारी है। कहीं ना अमेरिका में, न रूस में, न चाइना में ऐसी कोई देवी नहीं आज तक हुई जिसने यमराज से अपना पति ले लिया हो। एक और उदाहरण है, इस भारत की धरा पर ऐसी देवी जिसने सूर्य उदय रोक दिया। 90 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ, 3 महीना, क्योंकि साप लगा है, अगले दिन का सूर्य उदय तुम्हारा पति नहीं देखेगा। साप लग गया उसे, क्योंकि उसके पति की पैर की ठोकर लग गई साधु को। साधु ने कहा तुम्हारा पति अगले दिन का सूर्य उदय नहीं देखेगा। उस देवी ने कहा अगले दिन सूर्य उदय ही नहीं होगा। 90 दिन सूर्य नहीं निकला, 3 महीना हाहाकार मचा है, रात हटी नहीं रही। तब देवताओं ने बड़ी विनय अनुनय करी है। इसी धरा की वो देवी है। जिन दिनों पानी कहीं ढूंढे नहीं मिल रहा था, नदियां सूख गई थीं, झरने सूख गए, बावड़ी तालाब सूख गए, और पति जब जगा उसने कहा पानी चाहिए। पानी पूरे भूमंडल पर नहीं। ऐसी देवी उसने अपने तपस्या के बल पर चित्रकूट की धरती पर अनुसुईया ने मंदाकिनी नाम की धारा प्रवाहित कर दी। ये विश्व पर रिकॉर्ड है, कोई ऐसी किसी देश की देवी नहीं। आज ऐसी देवियां इस धरा को अलंकृत कर रही, भारत धरा को, भारत भूमि को। इसलिए गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु भारत में भूमि भागे।
इसलिए भारत विश्व गुरु है, इसलिए भारत का आदर्श देवलोक में इसकी कीर्ति गाई जा रही है। जैसे साधु, जैसे पतिव्रता स्त्रियां इस धरा पर, भारत की भूमि पर हुई, ऐसी किसी देश में नहीं हुई। जिस समय वृत्तासुर के आतंकवाद से ये पूरी दुनिया प्रभावित हो रही थी, हमारा धर्म, धार्मिक क्षेत्र चरमरा रहा था, हमारी ये सनातन संस्कृति डगमगा रही थी, देवता संकट में थे। बोले इस वृत्तासुर का आतंक कौन शांत करेगा? बोले कोई साधु मिले, उसकी हड्डियां लाओ और शस्त्र बनवाओ, लेकिन साधु तपस्वी होना चाहिए। देवताओं ने पूरे विश्व को कोना कोना छाना, चाइना पूरा देख लिया, रूस देख लिया, अफ्रीका, ईरान, इराक, जापान। जैसा भारत की धरा पर साधु मिस्रिक में मिला, ऐसा पूरी दुनिया में नहीं था। दधीच के पास आए हैं हड्डियां लेने, और दधीच ने उन हड्डियों का दान किया, इस वृत्तासुर के आतंकवाद को समाप्त करवाया। ये आदर्शता भारत की रही। आज अरुंधति वशिष्ठ के साथ पूजी जा रही है। और ये ऋषि पंचमी का जो व्रत होता है, इसमें भी पूजा होती है। इन माताओं को प्रतिवर्ष जो 3 दिन की अपवित्र अवस्था है, इसमें अधिकार इनके समाप्त होते हैं। घर का खाद्यान्न स्पर्श भी नहीं कर सकती, बनाना तो दूर रहा, भोजनालय में प्रवेश नहीं कर सकती। इस दोष की निवृत्ति के लिए ये ऋषि पंचमी का व्रत रहा जाता है। ऋषि पंचमी 7 साल भर में अगर एक व्रत कर ले तो सारे वर्ष भर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। और इस ऋषि पंचमी को वशिष्ठ सप्त ऋषियों की अरुंधति के साथ पूजा होती है। वही अरुंधति देवी आज पूजी जाती है। ब्रह्मा ने कामदेव का विवाह करवा दिया, और अब शंकर जी को विवाह करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। सृष्टि क्रम आगे बढ़े। देखो ये भगवान की बड़ी लीला है। किसी को तो विवाह करने नहीं देंगे और किसी को विवाह के लिए मजबूर करेंगे। सुने आप लोग, नारद का विवाह होने नहीं दे रहे, बोले खजुरिया सिर पर नहीं जाने देंगे। नारद बाबा विवाह करना चाहते हैं, अब एक हाथ खजुरिया जाने नहीं खोपड़ी पर है। और शंकर जी विवाह करना नहीं चाहते हैं, तो हुआ भीख मांग रहे हैं खड़े। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर साहज सनेऊ, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। शंकर जी से भीख मांग रहे हैं, विवाह कर ले। शंकर जी ने कहा जाओ जाओ, विवाह नहीं करना हमें, लौट जाओ। तो भगवान गए, ब्रह्मा जी से कहा ऐसा करो, सब देवता लेके धरना प्रदर्शन शुरू कर दो कैलाश पर। सारे देवता धरना पर बैठ गए, ब्रह्मा जी अगुवाई कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा। जब धरना तो जाहिर नकल हो रही है, जो रामचरित मानस से धरना प्रदर्शन आया है। सारे देवता बैठे धरने पर, बोले क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा देवन के अस हृदय मां, शंकर परम उछाह। ये देवता काहे लिए बैठे हैं? बोले निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह, ये अपनी आंखों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं हम शंकर जी का विवाह अपने आंखों से देख लें, इसलिए शंकर जी को विवाह के लिए संतुष्ट करना चाहते। आज ब्रह्मा जी कामदेव को भेजते हैं, शंकर जी प्रसन्न हुए
काम को जलाया नहीं इस बार, आगे जलाएंगे जब पार्वती से विवाह होगा, तब की बात अलग है। ये सती जी का विवाह है। शंकर जी ने कहा विवाह के लिए कोई बिटिया ढूंढ ली है? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बिटिया ढूंढ ली है। कहा दक्ष की बिटिया है। शंकर जी ने कहा विवाह कर लेंगे। विवाह संस्कार ब्रह्मा जी ने कहा आचार है तो हम स्वयं करेंगे। ब्रह्मा जी आचार स्वयं बने, विवाह संस्कार करा रहे हैं। देखो हर कोई चाहता है संस्कार कराने के लिए योग्य विद्वान मिल जाए। अनपढ़ पंडित से लोग संस्कारों नहीं करवाना चाहते। ब्रह्मा जी तो वेदों के देवता हैं, संस्कार कराने के लिए बैठे। और सती जी बहुत घूंघट में पर्दा में बैठी हैं। पहले बहू बहुत घूंघट में बैठती थी, अब तो जो जयमाला सिस्टम नहीं हुआ है इसमें पर्दा अर्दा कुछ होता ही नहीं है। बहू लड़की को मेकअप कराए के बैठा दिया जाता है। सती जी इतने घूंघट में है, ब्रह्मा जी बार बार सती जी का मुंह देखना चाहते हैं कि जब बिटिया का मुंह देखने को मिल जाए, बिटिया कैसी है। सती जी घूंघट और ज्यादा खींचे चली जाएं। ब्रह्मा जी ने एक जुगाड़ सोच लिया बुद्ध से। ब्रह्मा जी ने हवन कराते समय गीली वाली लकड़ियां हवन में लगाई और थोड़ी आहुति मोटी मोटी डलवाई, घी कम छोड़ा, धुआं पैदा हो गया। इतना धुआं पैदा हो गया पूरे मंडप में चारों तरफ धुआं ही धुआं, धूम्रा जाता मंडपे तस्य। और शिवा मीलित लोचना, शंकर जी अपनी आंखें मसलने लगे। जब दोनों हाथ लगाए के आंखें मसल रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा जो मौका ठीक है। सती जी का घूंघट उठाया, मुंह देखा और पुनर्दर्शनम लालसा। अब जो इतना देखना चाहते जी भर के अभी देख ही नहीं पाए, तो फिर उठाए के देखा, फिर उठाए के देखा। शंकर जी ने जा हरकत इनकी देख ली। शंकर जी ने त्रिशूल लिया और ब्रह्मा जी के गले पर लगाया। कहा तू इतना दुष्ट है, हमने तुझे आचार बनाया और मेरे अंश से पैदा हुआ है और ये तुम्हारी माता के समान है, और तू इसको देख करके कामासक्त हुआ। और ब्रह्मा जी का तेज भी शरीर से निकल गया, नीचे टपक के जब गिरा शुक्रबिंदु। अब ब्रह्मा जी छुपाना भी चाहते हैं तो धीरे धीरे पैर से रगड़ रहे थे उन शुक्र बिंदुओं को। बेही शुक्र बिंदु ब्रह्मा जी के रगड़ने से आकाश में धुआं के साथ चले गए और वही 4 प्रलयकारी मेघ बन गए। इनका नाम है जीमूत। ये महाप्रलय में यही मेघ बरसते हैं। महाप्रलयकारी मेघ बन गए, अंतरिक्ष में चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब हमारे बीच में वृंदावन से आए हुए आशुतोष अवस्थी जी, और वैसे तो हम इनको रात में प्रयोग करें, लेकिन बाहर के लोग रात में नहीं आ पाते हैं, इसलिए हम साथ चाहते हैं कि थोड़ा दिन में भी इन्हें मौका मिले। नहीं तो लोग ये मन में सोचेंगे बाहर के जब लोग आते हैं तब अपने आप कथा कहते हैं। हाँ, इसलिए हम इनको थोड़ा समय दिन में भी देना चाहते हैं और कल से समय में हम थोड़ा संशोधन कर लेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो सबसे पहले हम ही बोल लेंगे। हाँ, बाद में जो संगीत वाली कथा चलेगी या